Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as we all know that in our last class, we have completed the explanation of the chapter. So in this class, we are going to discuss exercises and question answers related to this chapter. So let's start. पाठ 7 चिड़िया की बच्ची। यह पाठ हमारी नवीन पल्लव किताब से है। तो आइए बच्चों पाठ 7 की एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले है शब्दार्थ। तो पाठ 7 में कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द है कोठी। कोठी का अर्थ होता है पक्का बड़ा घर, या फिर हम उसको हवेली भी कह सकते हैं। ठीक है। सेकंड है बेटा रकाबी, और रकाबी का अर्थ होता है तश्तरी। नंबर 3 होज। होज का अर्थ है कुंड या फिर नाद। नंबर 4 काफी। काफी का मतलब है पर्याप्त। नंबर 5 तख्त। तख्त का अर्थ होता है बड़ी चौकी। नंबर 6 है गलीचा। गलीचा का अर्थ है कालीन। कालीन जो कि माधवदास बगीचे में बिछाता था और शाम को आराम से प्रकृति के सौंदर्य को निहारता था। ठीक है। नंबर 7 है बेटा बेखटके। बेखटके का अर्थ है बिना भय के। इस पाठ में माधवदास ने चिड़िया को बोला था कि तुम बेखटके मेरे बगीचे में आया करो। ठीक है, बिना डरे मेरे बगीचे में रोज आया करो। नेक्स्ट है बेटा टिक जाना। टिक जाना का अर्थ है रुक जाना। नेक्स्ट है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ है प्रसन्न। नेक्स्ट जतन। जतन का अर्थ है कोशिश। और लास्ट है हमारा ढाढ़स, और इसका अर्थ है सांत्वना। सो बेटा यू हैव टू राइट दीज शब्दार्थ इन योर कॉपीज। नाउ बेटा आफ्टर शब्दार्थ वी विल डिस्कस प्रश्नोत्तर। सो these are the questions which you have to write in your copies. तो बेटा पहला प्रश्न है माधवदास ने नई कोठी किससे बनवाई थी। तो बेटा इस प्रश्न में हमको बताना है कि माधवदास ने जो अपनी नई कोठी बनवाई थी उसमें उसने क्या लगवाया था। तो इसका उत्तर है माधवदास ने नई कोठी संगमरमर से बनवाई थी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा माधवदास ने चिड़िया को बेखटके आने के लिए क्यों कहा था। तो हमारा प्रश्न है कि चिड़िया को माधवदास ने बोला था कि तुम बिना डरे मेरे बगीचे में रोज आया करो। तो ऐसा उसने क्यों कहा था। तो इसका उत्तर है माधवदास को चिड़िया बड़ी ही मनभावनी लगी। वह उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करना चाहता था, इसलिए उसे बेखटके आने को कहा। तो यहाँ इसमें माधवदास का उद्देश्य था कि वह उस चिड़िया को पिंजरे में बंद करना चाहता था, क्योंकि उसको वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी। ठीक है, तो इसलिए माधवदास ने चिड़िया को बेखटके आने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा चिड़िया किन किन को जानने की बात करती है। तो इस पाठ में चिड़िया ने माधवदास को बताया था कि मैं तुमको नहीं जानती हूं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चिड़िया ने बोला था कि मैं इनको जानती हूं। तो इसका उत्तर है चिड़िया माँ,
भाई सूरज की धूप, घास और फूलों को जानने की बात कर रही थी। ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिड़िया के परिवार में कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है, चिड़िया के परिवार में माँ, भाई और 2 बहनें थी। ठीक है। नाउ बेटा फिफ्थ वन, लास्ट क्वेश्चन, चिड़िया चीख कर क्यों उड़ गई? तो इसका उत्तर है, चिड़िया को सेठ का नौकर पकड़ना चाहता था। उसने जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ लगाया तो वह चीख कर वहां से उड़ गई थी। ठीक है। तो जो बटन दबाकर माधव दास ने अपने नौकर को बुलाया था अंदर से, तो वह नौकर उस चिड़िया को पकड़ना चाहता था और जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ लगाने की कोशिश करी तो चिड़िया झट से चीख कर वहां से उड़ गई थी। ठीक है। सो नाउ बेटा दैट्स ऑल क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज। नाउ बेटा वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा सबसे पहले है, किसने किससे कहा? तो ये कुछ वाक्य हैं पाठ में से जो कि हमको बताने हैं कि यह वाक्य किसने किससे कहा था। तो बेटा पहला वाक्य है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो यह बात किसने बोली थी? यह बात माधव दास ने चिड़िया से कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। तो ये वाक्य किसने बोला था? चिड़िया ने माधव दास से कहा था। नंबर 3, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। ये बात किसने बोली थी? यह बोला था माधव दास ने चिड़िया से। नाउ बेटा नंबर 4, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूं। तो यह किसने बोला था? चिड़िया ने माधव दास से बोला था। और बेटा लास्ट है, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? तो ये किसने बोला था? ये चिड़िया की माँ ने चिड़िया से बोला था। जब आखिर में डर कर वो जाकर अपनी माँ के गले लग गई थी, तो चिड़िया की माँ ने यह वाक्य अपनी बच्ची से बोला था। ठीक है। तो माँ ने चिड़िया से। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्याकरण बोध। तो सबसे पहले है, विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे नई कोठी, सुंदर चिड़िया, अनगिनत फूल, नादान बच्ची और कठोर स्पर्श। ठीक है। तो ये कुछ वाक्यांश हैं, हमें इसमें से विशेषण और विशेष्य को अलग करना है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहला है नई कोठी। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताए। ठीक है। तो और विशेष्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे नई कोठी, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोठी। तो कोठी हो गई हमारी विशेष्य, और उसके बारे में क्या विशेषता बताई गई है? कि वो नई है। ठीक है। तो ये विशेषण हो गया हमारा नई और विशेष्य हो गया कोठी। नेक्स्ट है बेटा सुंदर चिड़िया। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिड़िया के बारे में। तो चिड़िया हो गई हमारी विशेष्य, और चिड़िया के बारे में क्या विशेषता बताई गई है? सुंदर। तो विशेषण हो गया सुंदर। थर्ड है बेटा अनगिनत फूल। तो इसमें विशेष्य हुआ फूल और विशेषण हो गया अनगिनत। नेक्स्ट है बेटा नादान बच्ची। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? बच्ची के बारे में। तो विशेष्य हो गया हमारा बच्ची, और उसके बारे में क्या बताया गया है? नादान। ठीक है। तो नादान हो गया हमारा विशेषण। और लास्ट है बेटा कठोर स्पर्श। तो इस वाक्य में विशेष्य हो गया हमारा स्पर्श और विशेषण हो गया कठोर।
नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो सबसे पहला है शिकार करने वाला। शिकार करने वाले को क्या बोलते हैं? शिकारी। नेक्स्ट है बेटा बगीचे की रखवाली करने वाला। तो बगीचे की रखवाली करने वाला कौन? माली। थर्ड है सेवा करने वाला। तो सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? सेवक। नेक्स्ट है बेटा जिसके पास धन हो। तो जिसके पास धन होता है उसको हम बोलते हैं धनी। और लास्ट है जो गिना ना जा सके। तो जिसको हम नहीं गिन सकते वो हो गया अनगिनत। ठीक है। नाउ बेटा आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो बेटा अब यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें इसमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य है चिड़िया एकाएक घबराई। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द हो गया हमारा चिड़िया। नेक्स्ट है सेठ ने एक बटन दबा दिया। तो इस वाक्य में सेठ और बटन, ठीक है, ये दोनों ही हमारे संज्ञा शब्द होंगे। नंबर 3 पिंजरा तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द हुआ पिंजरा। नेक्स्ट है चिड़िया चीख कर उड़ गई। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द हुआ हमारा चिड़िया। ठीक है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो ओवर। नाउ बेटा नेक्स्ट इज मौखिक उत्तर दीजिए। दिस मौखिक प्रश्नोत्तर ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज। ठीक है। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? तो इसका उत्तर है संगमरमर पत्थर से। ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट है गाने वाले पक्षी कौन से हैं? तो गाने वाले पक्षियों के हमें नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर हुआ कोयल, मैना, बुलबुल। ठीक है। नंबर 3 पिंजरे में रखे जाने वाले दो पक्षियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है तोता या फिर सफेद कबूतर। ठीक है। इनको पिंजरे में रखा जाता है। और लास्ट है बेटा हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नाउ बेटा लास्ट व्हाट वी विल डू इज रचनात्मक गतिविधियां। तो बेटा इसमें एक प्रश्न दे रखा है आपको, अपने मनपसंद पक्षी का रंगीन चित्र बनाइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो बेटा आपके बुक्स में स्पेस है, तो वहां पर आपको अपनी मन का जो भी आपका मनपसंद पक्षी हो उसका आपको चित्र बनाना है और उसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ मैंने मोर की विशेषताएं लिखी हैं। तो यदि आपका मनपसंद पक्षी मोर है तो आप ये लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो भी आपका मनपसंद पक्षी है उसकी पिक्चर बनाइए और उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। ठीक है। तो बेटा मोर की विशेषताएं हैं, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। अपनी सुंदरता के कारण यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर एक कलगी होती है जो मुकुट की तरह लगती है। मोर किसान का मित्र होता है क्योंकि वह खेत के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। मोर सांप का भी शत्रु होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो बेटा दैट इज ऑल। These are exercise which you have to complete. Beta you have to write शब्दार्थ, लिखित प्रश्नोत्तर and मौखिक प्रश्नोत्तर in your copies, and rest of the exercises you have to complete in your books. Okay. So all of you do your work very carefully with no spelling mistakes. Thank you all for watching this video.